अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, एक दिन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का 2025 सीजन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन इस दफा आपको आईपीएल के अंदर हैरानकुन तौर के ऊपर दो नए रूल जो है वो देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आईपीएल से पहले जो कैप्टन मीटिंग हुई है उसके अंदर बकायदा तौर पे इन दोनों रूलों को इंप्लीमेंट करने का अप्रूवल लिया गया है आईपीएल की इंतजामिया की तरफ से। जी हाँ, उसमें से एक रूल की हमायत इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने भी की थी। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। साथ साथ आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दावा किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग के एवज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 अरब रुपया जो है कमाया है। लेकिन आपको बताता चलूं कि आज बीसीसीआई ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के ऊपर 58 करोड़ इंडियन रुपीस इनामी रकम जो है वो पूरी टीम इंडिया को दी है, जिसके अंदर कोचेस, सिलेक्टर, पूरी टीम मैनेजमेंट, तमाम लोग शामिल हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के 1.5 अरब रुपए से ज्यादा की अमाउंट बनती है। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आईपीएल 2025 सीजन के अंदर दो रूल जो है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और अगर आईपीएल के अंदर ये रूल इंप्लीमेंट हो रहे हैं और अगर बीसीसीआई इसकी इजाजत दे रहा है तो आप लोगों के लिए ये समझना शायद मुश्किल नहीं होगा कि बहुत जल्द ही ये रूल आपको आईसीसी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि आप सबको पता है बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। जी हाँ, तो आपको बताता चलूं जो पहला रूल नंबर 1 है वो है सलाइवा। जी हाँ, जब से कोविड आया तो उससे पहले जो बॉलर्स थे वो बॉल की एक साइड को जो है यानी कि थूक लगाकर जो था शाइन करते थे ताकि रिवर्स स्विंग की जा सके। और आपको पता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं ये रिवर्स स्विंग पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की इजाद है। उससे पहले बहुत से लोगों को इसके ऊपर शायद ऑब्जेक्शन होता था और इसको जो है एक तरह से टेम्परिंग माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ने ये आर्ट सीखा तो फिर ये रिवर्स स्विंग के तौर के ऊपर दुनिया में सामने आई और अब शायद पाकिस्तान के बॉलर से ज्यादा बाकी दुनिया के तमाम बॉलर्स जो हैं वो रिवर्स स्विंग के अंदर ज्यादा माहिर हैं। तो मोहम्मद शामी ने बकायदा तौर पर यह कहा था कि अब कोविड जो है वो ओवर हो चुका है तो लिहाजा ये जो स्लाइवा लगाने की जो इजाजत है ये दी जा सके, यानी कि थूक लगाने की बॉल को जो है वो इजाजत दी जाए। तो अब आईपीएल के अंदर इस दफा आपको स्लाइवा लगाने की जो है भरपूर इजाजत होगी। और बॉलर्स जो है, क्योंकि आपको पता है कि स्लाइवा लगाने यानी कि जब से इस पर पाबंदी लगी है रिवर्स स्विंग, क्योंकि बॉल जब आप एक तरफ से शाइन करते हैं और एक तरफ से रिवर्स यानी कि रफ होता है तो आपको रिवर्स स्विंग करने की बड़ी यानी कि महारत होती है और इससे बॉलर खास तौर पे बैटर को जो है वो काफी टेंशन मिलती है। और अगर आपने यानी कि स्लाइवा लगाने से अगर आपने मना कर दिया तो काफी ज्यादा जो रूल आ रहे थे उससे बैटर्स को जो है वो काफी मदद मिल रही थी। तो अब जब से आईपीएल के अंदर ये रूल दोबारा से यानी कि कंटिन्यू किया गया तो कहा जा रहा है कि बॉलर्स को जो है वो काफी ज्यादा एज हासिल होगा इस आईपीएल सीजन के अंदर। जी हाँ, तो आपको बताते चले वैसे तो पाकिस्तानी बॉलर्स ही नहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जितने भी थे ना वो बॉल को रिवर्स स्विंग करने के अंदर बड़े माहिर थे, बहुत ज्यादा माहिर थे, क्योंकि इजाद पाकिस्तान की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया के अंदर फैली। तो अब आपको इस दफा आईपीएल के अंदर स्लाइवा भी जो है बॉल के ऊपर देखने को मिलेगा। जो सेकंड रूल है आपको बताते चले कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 जब हुआ तो टॉस जो था वो काफी मीनिंगफुल था, क्योंकि दुबई के अंदर था और वहां पर ये बात की जाती थी कि भाई ड्यू जब आता है ना तो जो टॉस जीतता है और जो सेकंड बैट करता है वो सिंगल हैंडेड मैच जीत जाता है। तो अब आईपीएल के अंदर खास तौर के ऊपर बताया यह जा रहा है कि सेकंड जो बैट करेगा, सेकंड जो भी बैट कर रहा होगा 10 ओवरों के बाद या 11वें ओवर के बाद बॉल चेंज किया जाएगा, जहां पर खास तौर के ऊपर ड्यू फैक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि जहां ड्यू फैक्टर देखने को मिलेगा या फिर मोस्ट प्रोबेबली हर मैच के अंदर जब सेकंड बैट हो रहा होगा तो 10 ओवर के बाद बॉल जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर आपने देखने को मिला है कि जहां पर ड्यू होता है वहां पे स्प्रे वगैरह किए जाते हैं ताकि ड्यू को जो है वो कम किया जा सके। तो लिहाजा अब इस दफा आईपीएल के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको कि हर यानी कि सेकंड बैट करने वाले को 10 ओवर के बाद जो है नया बॉल जो है वो बॉल मिलेगा और इससे बॉलर्स को काफी ज्यादा एज होगा, क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है और जब ड्यू फैक्टर होता है तो फिर बैटर्स की चांदी हो जाती है और बॉलर्स बेचारों की कुटाई शुरू हो जाती है। तो अब अगर नया बॉल आएगा और बस ये इसके अंदर देखना है कि वो जो बॉल है वो 10 ओवर जितना जो है वो यूज हुआ हो
बेशक गीला, क्योंकि ड्यू होता है तो फिर बॉल अगर गीला नहीं होगा तो बॉलर्स को थोड़ा सा एज हासिल होगा, और इससे जो है मेरे ख्याल से एक टफ कंपटीशन जो है इस दफा आपको आईपीएल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये दो रूल जो हैं ये यानी कि आईपीएल के अंदर अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कहा जा रहा है कि अगर आईपीएल के अंदर ये रूल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप बहुत जल्द ही आईसीसी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आप मेरे से पर्सनली राय पूछें तो ये आईसीसी को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, खास तौर पे स्लाइवा वाला। देखिए इसके अंदर सबसे पहली चीज है कि अगर आप स्लाइवा यानी कि बॉल रिवर्स नहीं होता तो टी20 के अंदर तो शायद रिवर्स का इतना ज्यादा इफेक्ट इतनी जल्दी आता नहीं है, लेकिन अगर 50 ओवर्स के आप अगर गेम देखें तो मेरे ख्याल से रिवर्स स्विंग जो है वो यानी कि बैटर्स को थोड़ा सा यानी कि डिफिकल्टी जरूर देती है, और पाकिस्तानी बॉलर्स तो इसके अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको जब रिवर्स स्विंग करना है तो आपको फास्ट बॉल यानी कि पेस चाहिए, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हारिस रऊफ जो है वो काफी ज्यादा, और वो खुद भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं रिवर्स करने की, क्योंकि पसीने से जो है वो बॉल को एक तरफ से शाइन किया जाता है, लेकिन जो स्लाइवा यूज किया जाता है तो उससे जरा जल्दी इफेक्ट होता है। तो आपकी इन दोनों रूल के हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।